नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए हिंदी का अगला पार्ट लेकर आ गया हूं, तत्सम और तद्भव। इनको पहचानने के नियम और पहचानना ऐसे कि देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये शब्द तत्सम है कि तद्भव है। 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीएसआई में जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमारा करियर जीके टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें जिससे कि पीडीएफ आपको आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी मत कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। देखिए, पहला नियम ये कहता है कि जो हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है कौन सा, पहले तो मैं इसको डिफाइन कर दूं। जो भी संस्कृत से सीधे हिंदी में वैसे के वैसे अक्षर न वैसे के वैसे शब्द उठा लिए गए हैं, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, तत्सम। और संस्कृत से उठाकर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, फिर हिंदी में डाला गया है, तो वो हमारे हो जाएंगे तद्भव। आपको याद रखना है, ठीक है। तो तत्सम तत्सम शब्द होते हैं। पहला नियम इसका ये है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप समझ रहे होंगे, हमारे पास 4 हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है, मैंने पहले वीडियो कराई है जिसमें कि मैंने बताया है कि व्यंजन और स्वर कौन कौन से हैं, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको ज़रूर ध्यान से देखें। देखिए, पहला हमारा छत्री वाला छ, और त्रिशूल वाला त्र, और ज्ञानी, और श्रुति वाला श्र। तो ये वर्ड अगर जिस भी आपको शब्द में मिल जाए तो आप उनको बगैर सोचे समझे तत्सम लगा दीजिए, क्योंकि वही आंसर सही होगा। आप देख रहे हैं अक्षर, नक्षत्र, ज्ञान और श्रावण, ये सारे के सारे वर्ड कौन से हमारे, तत्सम। अधिकतर मैंने इसलिए लगा दिया है, कुछ हो सकता है एक्सेप्शन मिल जाए तो मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाने की कोशिश करूंगा। और नियम 2 कहता है कि जिस शब्द में 2 शब्द आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें तत्सम और तद्भव ढूंढना है। अगर वा वाला शब्द है वो तो तत्सम होगा, अगर बा वाला शब्द है तो वो तद्भव होगा। ये तभी संभव है जब दोनों वर्ड आपस में कंपेयर किए जा रहे हैं, नहीं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वा वाला हमेशा ही तत्सम होगा, हमेशा ही क्या होगा, तत्सम होगा। ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पे वा वाला शब्द है और यहाँ पे बा वाला शब्द है तो आप कंपेयर करके इसे तत्सम बोलेंगे और इसे तद्भव बोलेंगे। आप डायरेक्टली याद रखिए, ये सेकंड नियम है। आसान रहेगा क्वेश्चन करना अगर आप इन नियमों को पढ़ लेते हैं तो। नियम 3 क्या है, जो हमारा श है, पेट फटा वाला श, पेट फटा वाला श, ये हमेशा जब भी किसी शब्द में होगा तो तत्सम वो शब्द कहलाएगा। आपको ये बात भी याद रखनी है। और एक बात और याद रखिए कि अगर कंपेयर में रखा जाए, 2 शब्द है मेरे पास, एक में ये वाला शाह है और एक में ये वाला शाह है, तो ये तत्सम होगा और ये तद्भव होगा। आपको ये याद रखना है। वैसे कंपलसरी नहीं है कि ये जब आएगा तो तत्सम होगा और ये जब आएगा तो तद्भव होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंफर्म है, जैसे ही हमारे पास पेट फटा वाला शाह होगा तो वो तत्सम होगा। आपको याद रखना है। नियम 4 क्या है हमारे पास कि जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द में अगर इस तरीके से ऊपर आधा रा, जो लगता है ना कर्पूर, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर ऐसा हो जाता है वर्ड तो वह हमारा करीब 99% तत्सम होगा। और अगर इस तरीके के होते हैं, भ्रात नीचे लगते हैं ना, ये क्या होगा हमारे, अगर जब भी ऐसा होगा तो हमेशा वो कौन सा वर्ड होगा, तत्सम। आपको ये बात भी याद रखनी है। तद्भव कौन सा होगा, चांद वाली बिंदी। आप देख रहे होंगे ये चांद के ऊपर बिंदी लगी है ना, अगर ये बिंदी होगी तो ये हमारा क्या होगा, तद्भव। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम क्वेश्चन करते हैं। हमने 4 नियम आपको बताए हैं, और भी मैं आपको बता दूं, एक चौथा 5वां नियम मेरी तरफ से आप जोड़िए। अगर वर्ड बहुत बड़ा है और कंपेयर में, और दूसरा वर्ड छोटा है, तो छोटा वाला हमेशा तद्भव होगा, बड़ा वाला तत्सम होगा। लेकिन यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, मैं क्वेश्चंस कराते कराते आपको और नियम को रटवा दूंगा। कटु, आप यहां पे ध्यान दीजिए, आप कटु बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं। यह फल बहुत कड़वा है, या यह फल बहुत कटु है। आपकी रामायण में हो सकता है आपने सुना हो कि कटु, लेकिन रियल में आप हमेशा कड़वा ही बोलेंगे। तो यहां पर कौन सा, ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। कंटक, कांटा, आप कांटा बोलते हो, कंटक नहीं बोलते होगे। और यहां पर आप ये भी देख सकते हो चंद्रबिंदी, मैंने आपको क्या बताया, चंद्रबिंदी वाला क्या होगा, तद्भव होगा। आपको ये बात याद रखनी है। कर्पूर, मैंने बोला था ना कि ऊपर अगर जो इस तरीके वाला होगा, ये रा होगा, तो वो हमेशा क्या होगा,
तत्सम, तो तत्सम हमारा कर्पूर है, कपूर आपका नॉर्मल तद्भव है। कपात, किवाड़, आप किवाड़ बोलते होगे, कपात नहीं बोला होगा। कास्ट, काठ, देखो आधा श आ रहा है ना, पेट फटा वाला श, तो ये क्या होगा हमारा तत्सम और नॉर्मली काठ तद्भव। काक और काग, काग यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही है। जो हमने ट्रिक बनाई है, नियम बनाए हैं, उसमें कोई ये काम नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए कंकड़, कंगन, कंगन आपने बोला होगा कंकड़, कंगड़, कंगड़ नहीं बोला होगा। कंगड़ जो बोलते हैं ना हरियाणा, वो राजस्थान में बोलते हैं कंगड़, तो कंगन आपने ज़रूर बोला होगा। अगर बात की जाए कापसी, अब देखिए आप इसमें ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आप कौन से वर्ड बोलते हैं। आप जो बोलते हैं वो तद्भव बोलते हैं, और नॉर्मली जो वर्ड संस्कृत से लिए होते हैं वो आप नहीं बोलते, रामायण वगैरह में वो बोले जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कापसी, कापसी कपास, आपने कपास बोला होगा, कापसी कभी नहीं बोला होगा। कर्ण, ऊपर आ गया रा आधा वाला, तो आप ये याद रखिएगा, कान उसे बोलते हैं। कार्य, ऊपर आधा वाला रा आ गया, काज। तो इसमें पहचानने में आपको आसानी मिल रही होगी मेरे कुछ नियमों की वजह से। अगर कोटि की बात की जाए तो करोड़ आप बोलते होंगे, कोटि आपने नहीं बोला। कोटि, कोटि वर्ष पूर्व, है ना, ये आपने कभी नहीं बोला होगा, आपने करोड़ जरूर बोला होगा। कोकिला, सॉरी कोकिल, कोयल आपने बोला होगा, कोकिल कभी नहीं बोला होगा। कदली और केला, केला को कदली इंपॉर्टेंट है, लगाइए। 3 एग्जाम्स मैंने इसे देखा है, यूपी के 3 बड़े बड़े एग्जाम्स में इसको देखा है, तो इसको प्लीज लगाइएगा। कृषक, नीचे आ रहा है ना, वो देखो नीचे आ रहा है वैसा वाला, मैंने आपको दिखाया था लास्ट में, आप यहाँ देखिए, ये वाला जब आएगा निशान तो कौन सा होगा, तत्सम, यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से याद करना है। कैवर्थ, ऊपर आ रहा है, नीचे केवट नहीं आ रहा, और केवट आपने सुना भी होगा। केसरी, केसरी का क्या है, केहरी, और कर्म का ऊपर आधा आ रहा है, इधर नहीं आ रहा काम। गौर, गोरा। ग्रंथि, ग्रंथि यहाँ पे देखो नीचे लग रही है ना, वो इस तरीके का कुछ बन रहा है, तो ये क्या है, तत्सम। और यहाँ पे कांट, ऊपर चंद बिंदी भी आ रही है, इससे भी आप देख सकते हैं, कांट क्या है हमारा, तद्भव। ग्रह, नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी आपको नियम बताए हैं, ऊपर आधा आ रहा है तो तत्सम। जल्दी जल्दी करते हैं। घटिका, घड़ी, घड़ी आपने सुना होगा, घटिका नहीं सुना होगा। आगे बात करते हैं। घोटक, घोड़ा। ये देखो नीचे आ रहा है, इसमें मेरा रूल काम कर रहा है। चंसु, चंचू, चंचू को चोंच। और तैत्र, देखो ये कौन सा हमारा वर्ड है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्र, आ रहा नीचे, नीचे बन आ रहा है ना इस तरीके से, ये द्र आ रहा है, तो मतलब कि ये आपका तत्सम और ये तद्भव। चित्रकार, आ रहा है व्यंजन, कौन सा, संयुक्त व्यंजन। आगे सा आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर वाले में, यहाँ वाले में शा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चतुष्पदी, चौपाई। चूर्ण, चूरन, चूर्ण में ऊपर आ रहा है। चर्मकार, चर्म ऊपर आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं, चमार। और चक्रवात, नीचे क्र आ रहा है, यहाँ पे क्र बन रहा है ना, तो ये क्या होगा, चकवा। चड़क, चना, देखो चड़क, चड़क मतलब थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया, ण, तो इसलिए हमेशा आते हैं हमारे तत्सम में। चंद्रिका, नीचे देखो बन रही है, और यहाँ पर चांद की बिंदी भी है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। छिद्र, छिद्र आ रहा है द्र, और छेद आप कभी बोलते नहीं है। जिह्वा, जिह्वा कॉम्प्लेक्स सा वर्ड लग रहा होगा ना, जीव आप नॉर्मली बोलते हैं। ज्येष्ठ, आधा शाह आ रहा है, वो पेट फटा वाला शाह, तो ये क्या होगा हमारा तत्सम। और जेठ, जेठ आप नॉर्मली सुना होगा आपने। ज्योति, ज्योति का ज्योत होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए, ज्योत आप बोलते हैं नॉर्मली, ज्योति आप नहीं, कम बोलते हैं। ताम्र, ये तो आप आसानी से पहचान लेंगे, और यहाँ पे चंद्रबिंदी भी आ रही है। अगर धारित्री, धारित्री मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स वाला वो व्यंजन, कौन सा, संयुक्त वाला आ रहा है। अगर धैर्य, धैर्य ऊपर आ रहा है यहाँ पर। नासिका, मैंने बोला ना आपको 4 नियम बता दिए, इसी से आप सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर सकते हैं। नासिका, नाक आप नॉर्मली बोलते हैं, नासिका नहीं बोलते। नित्य, नित्य का नित्य। और निद्रा, यहाँ पर मेरा नियम काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए नव्य, और नया आप कभी नहीं बोलते, नव्य बोलते हैं। निष्ठुर में आप आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि पेट फटा वाला आधा सा आ रहा है, निठुर। अगर नकुल, नेवला। और यहाँ पर मेरा नियम काम नहीं कर रहा है। नापित, नाई। और निम्ब, नींब, आप ये समझ सकते हैं, नींब आप हमेशा बोलते हैं और निम्र नहीं बोलते हैं, ठीक है। और निम्बुक, नींबू, नींबू बोलते हैं आप, निम्बुक नहीं बोलते। नग्न, आधा ना आ रहा है ना, आधे वाले मोस्टली ना, जो आधे वर्ड है वो तत्सम में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% कंपलसरी है। कब मतलब मोस्टली आप उसमें पहचान जाएंगे। नग्न, आप नग्न नहीं बोलते, कहते हैं बड़ा नंगा है तू, आप बोलते हो क्या, बड़ा नग्न है तू,
ऐसा तो नहीं बोलते। नक्षत्र तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, नियम काम कर रहा है मेरा। नखत, नारीखेल, नारियल, और नारीखेल तो आपने कभी नहीं बोला होगा, नारियल बोला होगा। निरक्षर में ऊपर आ रहा है आधा, झरना। और प्रस्तर, प्रस्तर, प्रस्तर में आप देखिए यहाँ पे प्र आ रहा है नीचे, तो पत्थर होगा। और लास्ट वाला क्या है, पत्र। पत्र में आप पहचान सकते हैं कि लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पर हमारा संयुक्त व्यंजन है, इससे आप पहचानिए पत्ता। अगला ज्योति, ज्योति हमने पढ़ लिया। ताम्र पढ़ लिया, ताम्र, ताम्र क्या है, तांबा, चंद्रबिंदी, ठीक। तिक्त, तिक्त, तिक्त क्या है, तीता, यहाँ पर आप आधा का देख लीजिए। तैल, तेल, और आप तेल आपने बोला होगा नॉर्मली, तैल नहीं बोला होगा। और तीक्ष्ण, यहाँ पे आधा बन रहा है, और छ वो जो कौन सा संयुक्त व्यंजन, तीखा। सूर्य, ऊपर आधा आ रहा है, यहाँ पर मेरा नियम काम कर रहा है। तुंद, तोंद, तोंद आपने बोला होगा। दंत, धावक, दातून, और द्विपद, द्वि, और प्रहर, प्रहर में हमारा मेरा नियम काम कर रहा है। दुग्ध, दूध बोला होगा, दुग्ध नहीं बोला होगा। दधी, दही। और बात करें दुर्वा, दुर्वा ऊपर आ रहा है, दूब जो कि हम पूजा में लगाते हैं। और धौइत्र, धौइत्र में मेरा नियम काम कर रहा है, संयुक्त व्यंजन। और दक्षिण, दक्षिण में भी नियम काम कर रहा है, दाहिना। दंत, दांत, चंद्रबिंदी मेरी नियम काम कर रहा है यहाँ पर। अगर बात करें धात्री, यहाँ पर भी नियम मेरा काम कर रहा है। धाय, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, आप देख रहे होंगे। पत्र आपने देख ही लिया। प्रहर, यहाँ पे मेरा नियम काम कर रहा है, प्र आ रहा है। और पारद, पारद का पारा होता है, पारा आपने सुना होगा, पारद कभी नहीं सुना होगा। परीक्षा में मेरा नियम काम कर रहा है। परख, पिंजर, पिंजड़ा। और पुंछ, यहाँ पे पूंछ, पूंछ के ऊपर बिंदी आ रही है, चंद्रबिंदी, तो यहाँ पे नियम काम कर रहा है। पासाड़, यहाँ पे नियम काम करेगा क्योंकि पेट फटा वाला सा आ रहा है यहाँ पे। पंक्ति, पंक्ति यहाँ पे देखिए बहुत कुछ नियम आ रहा है, आधा का, आधा न, तो जिससे कि आप जहाँ पे ज़्यादा आधा आधा है तो वो हमेशा तत्सम होगा। पक्ष, पक्ष में नियम काम कर रहा है। पंख, पुष्प में नियम काम कर रहा है। पौत्र में नियम काम कर रहा है। पौष में नियम काम कर रहा है, पौत्र का पोता। पूष, पृष्ठ नियम काम कर रहा है। पीठ, यहाँ पे श आ रहा है। और श कौन सा, मैंने बताया था हर बार कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो परस्व और परसो, यहाँ सा आ रहा है नॉर्मल वाला, यहाँ बड़े वाला सा आ रहा है, आधा आ रहा है लेकिन बड़े वाला सा तो आ रहा है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं। प्रिय, प्रिय में मेरा नियम काम कर रहा है। पिय, पिया, पिया कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें, दोनों में से। अगला देखते हैं फागुन, मैंने बोला ना 100 क्वेश्चन बस कराऊंगा, 100 में तुरंत हट जाऊंगा यहाँ से। फागुन, फागुन क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे अब तक। फागुन, फाल्गुन, फाल्गुन, फागुन आपने बोला होगा, फागुन नहीं बोला, फाल्गुन नहीं बोला होगा नॉर्मली। बिंदु, आधा आ रहा है और यहाँ पे चंद्रबिंदी भी लग रही है। वंश, बांस, यहाँ पर भी चंद्रबिंदी लग रही है। बालुका, बालू, बड़ा वर्ड है ये छोटा सा वर्ड है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मेरा नियम काम कर रहा है। भुभुक्षा, भूख, भुभुक्षा कहते हैं भूख को, ये याद रखिएगा अगर कभी एग्जाम में आ जाए। बाहु, ब्रा, चंद्रबिंदी काम कर रही है। भ्रमर, भ्र आ रहा है ना। भौरा और भ्राता, भाई, भ्रातृजया, भौजाई, यहाँ पे त्र आ रहा है, आप इससे ध्यान दे सकते हैं। भ्रातज, भतीजा। भिक्षुक, यहाँ पे नियम काम कर रहा है। भिखारी, भाद, भ्राद पद, भादौ, भ्राद, वधु, भाभी, भुल्लुक, भालू, ये बड़ा वर्ड है, छोटा वर्ड है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। भक्त, भगत, यहाँ पर आप आपको लगेगा ये कैसे, ये तो बड़ा वर्ड है। देखिए यहाँ पर आधा का आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा आधा, तो आप इसको तत्सम में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अगर आपको नहीं वहाँ पर पेपर में समझ आ रहा है तो। युक्ति और जुक्ति, यहाँ पर आधा वो का आ रहा है और यहाँ पे आधा नहीं, कुछ नहीं आ रहा। यमुना, जमुना, रज्जू, रस्सी, रागी, रागी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नियम कौन सा, संयुक्त व्यंजन का। रक्षा, संयुक्त व्यंजन का। राखी, रुक्ष, रूखा, रिक्त, रीता, रुद्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आधे आधे आ रहे हैं। और यहाँ चंद्रबिंदी भी आ रही है। रुधा, रोष, रोष नियम काम कर रहा है। ऋष, लक्ष्य नियम काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे व्यंजक आ रहा है, कौन सा, संयुक्त व्यंजन। वंशी, मैंने 4 ही नियम बताया, उससे सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, आप देख रहे हैं। वंशी, बांसुरी, चंद्रबिंदी। वधिर, बहरा। लौहकार, लुहार। लज्जा, लाज। लवंक और लौंग, और आप लास्ट में देख सकते हैं, लास्ट का यहाँ पे चलिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं। 100 पूरे कराने हैं, देखिए मेरे को, आपको थोड़ा टाइम जरूर देना पड़ेगा। भक्त, भगत, भगिनी, बहिन। और भूषक में आप नियम देख सकते हैं। मूसा, मृतिका में भी नियम बन रहा है, मिट्टी। और मयूर में मोर। मेघ में मेह, आप देख रहे होंगे, आपने मोर बोला होगा, मयूर नहीं बोला होगा कभी भी।
मुक्ता, मोती, मित्र में नियम काम कर रहा है, मीत क्योंकि यहाँ त्र आ रहा है, मृत्यु में भी नियम काम कर रहा है, मौत, मालुत, मातुल में काम कर रहा है, मामा, मस्तक में माथा अब काम कर रहा है, क्योंकि आप कहेंगे देखिए यहाँ पर बड़ा वर्ड है और ये माथा छोटा सा वर्ड है। आप ये भी देख सकते हैं इसमें आधा है, इसमें कुछ आधा नहीं है। जिसमें ज़्यादा आधा नहीं होंगे और दूसरे में आधा होगा तो आप उसको, जिसमें आधा होगा उसको आप तत्सम लगाएंगे और जिसमें आधा नहीं होगा उसको आप तद्भव लगाएंगे। मिष्ट, मिष्ट में तो आधा हमारा पेट फटा वाला सा है, मीठा। यज्ञ, यज्ञ, जोगी, योगी, जोगी, और यकृत क्रम में काम कर रहा है, जिगर। नृत्य, जतन, जजमान, जजमान, ये यजमान, माफ़ कीजिएगा, यजमान और जजमान। जजमान तो आप नॉर्मली बोलते होंगे, यजमान नहीं बोलते होंगे। अगर लज्जा, लज्जा तो आपने देख लिया, लाज। लवंक, लौंग, और व्रत से यहाँ पे आधा है कुछ, वत्स में, और बछड़ा, बछड़ा आपने सुना होगा, व्यत्स कभी नहीं सुना होगा। वाष्प, यहाँ पे आधा पेट फटा सा, भाफ। हीरक, हीरा। हस्त, हाथ, हाथ आपने बोला होगा, हस्त कभी नहीं बोला होगा। क्षेत्र, खेत। हस्तिनी, हाथिनी। क्षार, खार। साक्षी, यहाँ पे हम, मेरा नियम काम कर रहा है, राखी, शाखी, और सपत्नी, सौत, और सूर्य, सूरज। यहाँ पे आपको कुछ मज़ा आया होगा, है ना। श्रेष्ठी, श्रेठ। सैया, सीख, सैया सेज, माफ़ कीजिए, सेज, और शिक्षा, सीख। श्वेत, सफ़ेद। शाटिका, साड़ी। स्नेह, नेह, और स्कंद, कंधा। अब यहाँ पर आपको अधिकतर मेरे नियम मिल गए होंगे। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ख़त्म करते हैं। संध्या, ऊपर आप देख रहे होंगे वर्ड्स, आप इनको अगर हो सके तो पॉज करके लिख लीजिए, या चंदबिंदी। सौभाग्य, सुहाग, यहाँ पे आधा बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं बन रहा। स्वप्न, सपना, आधा बन रहा है। श्रृंगार में श्र आ रहा है, सियार, और स्वस्तु, स्वस्त्रु, त्रु आ रहा है, सांस, श्वास, चंदबिंदी। स्वयं, 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 श्यामलय, और सांवला। सत, सत में श आ रहा है और यहाँ स छोटा वाला आ रहा है। सरकरा, ऊपर आ रहा है, शक्कर। विष्टा, विष्टा, वीट। वानर, बंदर आपने जरूर बोला होगा। व्याघ्र, घृ आ रहा है, घृ, और बाघ, हस्ती, हाथी, आधा आ रहा है कुछ। हींगू, होंग, हींगू, हींग, ये आपने जरूर सुना होगा, हींग सुना होगा, हींगू कभी नहीं सुना होगा। क्षीर, खीर। छत्री, ये तो आप आसानी से पहचान लेंगे, ये क्योंकि इसमें सम में कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर आप देखिए, अब आप यहाँ कंफ्यूज होने के आपके चांसेस रहेंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर दो हैं हमारे पास, छत्र, छत्र, दो हैं कौन से, संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर एक ही है, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसको देंगे ना। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। छड़, खन, सूत, सूत, देखो त्र, त्र आ रहा है, त, और स्वर्णकार, और सुनार, अड़ आ रहा है तो इससे भी आप, और ऊपर रा आ रहा है उससे भी आप ध्यान दे सकते हैं। शून्य और सूना, ये इस तरीके से मैंने कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कि हाँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, हम आसानी से क्वेश्चन अब कर पा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और हो सके तो एक ग्रुप में कम से कम शेयर भी कर दें। धन्यवाद।